जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो शुक्राना सत्संग में शेयर करने जा रही हूँ, उस शुक्राने सत्संग को शेयर करने में मुझे बहुत मुश्किलें आ रही है संगत जी। नेगेटिविटी मुझे रोक रही है संगत जी। पहले शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया तो वो सही नहीं था संगत जी। दोबारा भी ऐसा हुआ, तिबारा भी ऐसा हुआ संगत जी। पता नहीं क्या नेगेटिविटी है जो मुझे शुक्राना सत्संग करने से रोक रही है संगत जी। जबकि मेरे को गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना है, क्योंकि कल गुरु जी ने मुझे नया जीवन दान दिया है। लेकिन नेगेटिविटी मुझे रोक रही है, तो मैंने गुरु जी से अरदास करी है संगत जी कि प्लीज़ गुरु जी महाराज मुझसे शुक्राना अपना शेयर करवा दीजिए। प्लीज़ गुरु जी इस नेगेटिविटी को मत जीतने दो। प्लीज़ गुरु जी मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करवाओ गुरु जी। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब जब मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, गुरुजी मुझसे ज़रूर करवाएंगे। संगत जी, कल गुरुजी ने मुझे नया जीवन दान दिया संगत जी। मैंने कल के सत्संग में बताया था कि मेरी क्या हालत हो गई थी संगत जी। संगत जी, जैसा लग रहा था मेरे प्राण पखेरु ही उड़ जाएंगे संगत जी। संगत जी, मैंने कल के सत्संग में बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरा सर भारी है, मेरे सर में बहुत पेन है, उल्टियाँ मुझे रुक नहीं रही है। गुरुजी ने मुझे बहुत पहले बता दिया था कि बेटी तुझ पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। और उस सत्संग में संगत आंटी जी बोल भी रही थी कि उन्हें यही सब कुछ हुआ था संगत जी, उल्टी हुई थी और सर घूमा था। गुरुजी ने कहा था कि तेरे मैं बहुत बड़े मारे कर्म कटवा रहा हूँ बेटी, और तू इस बार इन मारे कर्मों को कटवाने में मेरी मदद कर। जो भी तेरे साथ बुरा कर रहे हैं उनको तू कुछ भी नहीं बोलेगी, मन में भी कुछ नहीं बोलेगी उनके बारे में, ताकि वो सारे मारे कर्म कट सकें। क्योंकि तुझ कुछ बोल देगी ना तो ये कष्ट फिर घूम फिर के तेरे पीछे आएगा। तो कुछ बोलना नहीं है तुझे, इन दर्दों को, इन पेन को, तकलीफ़ों को चुपचाप सह लेना है। तो जो तेरे मारे कर्म हैं, जो तेरे आने वाले जीवन में आने वाली खुशियों को रोक रहे हैं, वो सब मैं एक ही दिन में कटवा दूंगा। तो संगत जी, कल मैंने बहुत पीड़ा सही है संगत जी, बहुत पेन सहा है संगत जी। कल ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर से मेरी आत्मा निकल जाएगी, ना मुझे सांस आ रही थी संगत जी, ना कुछ। गुरु जी का मंत्र जाप, गुरु जी का नाम सिमरन कर के संगत जी जैसे तैसे कल का दिन मैंने निकाला है संगत जी। और रात तक संगत जी गुरु जी ने मुझ में इम्प्रूवमेंट आया संगत जी। गुरु जी ने कल मेरे ऊपर से गुरुजी ने मेरी मदर्स के माध्यम से मेरे ऊपर से नींबू तरवा के जलवाया, बाहर भी फिकवाया संगत जी। गुरुजी ने कहा अपने ऊपर से नींबू वार के और जल वार करके घर के बाहर फेंको, वो भी मेरी मदर ने किया संगत जी। धीरे धीरे मुझे इम्प्रूवमेंट आने लगा संगत जी। कल गुरुजी ने मेरी मदर से और मुझे और मेरी मदर से संगत जी सत्संग सुनवाया। सॉरी संगत जी, अगर मैं कुछ फंबल कर रही हूँ तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि नेगेटिविटी मुझे रोक रही है संगत जी बार बार, तो इसीलिए संगत जी ऐसा हो रहा है। लेकिन मुझे शेयर करना है सत्संग अपना। तो संगत जी, सत्संग सुनवा के भी गुरुजी ने कल मेरा कष्ट काटा संगत जी, मेरे कर्म काटे संगत जी। कल गुरुजी ने मुझे हॉस्पिटल जाने से बचाया संगत जी। संगत जी, कल मुझे पैरालाइज अटैक भी आया था, गुरुजी ने मुझे पैरालाइज होने से भी बचाया संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। कल गुरुजी ने संगत जी मुझे नया जीवन दान दिया है। कल ना संगत जी मुझे यमराज नज़र आने लग गया था, ऐसा लग रहा था बस कुछ ही घंटों की मैं मेहमान हूँ संगत जी। मुझे कई दिन से मैसेज भी आ रहे थे संगत जी कि तुझ पे अकाल मृत्यु का योग बन रहा है बेटी, पर तू चिंता ना करना, मैं तेरे साथ रहूँगा। कल संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत बड़े कष्ट से बचाया है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी। मुझे नया जीवन दान देने का शुक्राना गुरुजी। मेरी पीड़ा को समाप्त करने का शुक्राना गुरुजी। इतनी सारी पीड़ा दे करके मेरे बहुत माड़े कर्मों को एक दिन में कटवा देने का शुक्राना गुरुजी। उन पीड़ाओं को काटने के लिए ताकत देने का शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आज मैं बहुत ठीक हूँ संगत जी। अब मुझे बिल्कुल भी सर में दर्द नहीं है संगत जी, मुझे उल्टियाँ नहीं हो रही है संगत जी। बस थोड़ी सांस की दिक्कत हो रही है, क्योंकि संगत जी कल मैं बहुत बड़ी मुसीबत से, बहुत बड़ी तकलीफ़ से बाहर आई हूँ ना, इसीलिए 19-20 थोड़ा सा है। और ये भी गुरुजी ठीक कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है।
गुरुजी आप हो तो मुझे किसी बात का डर नहीं है, मेरा महाशिव मेरे साथ है तो मेरा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक और संगत जी, कल मेरे मुंह से मेरे किसी भी मेरे दुश्मन के लिए, मेरे बुरा करने वालों के लिए अपशब्द, गुस्सा, गर्मी में कुछ नहीं निकला संगत जी, क्योंकि जब इतनी पीड़ा होती है ना संगत जी, और आपको पता हो कि ये पीड़ा देने वाला कोई आपका अपना है, मारण क्रिया कर रहा है आप पे, इसलिए आप इस दर्द को सह रहे हो, तो गुस्से में कुछ आता है कि क्यों कर रहे हैं ऐसा वैसा। गुरु जी इनको सजा, मतलब गुरु जी, संगत जी कल गुरु जी ने मुझे मुंह से कुछ भी निकलवाने से रोका संगत जी, ताकि मैं चाहती थी कि मेरे कर्म कट जाएं और मेरी जीवन में नया सवेरा जल्द से जल्द हो और खुशियाँ आएँ, इन दुख गमों की ज़िंदगी से मैं बाहर आ सकूं। संगत जी कल मैंने गुरु आज्ञा का पालन किया उस पीड़ा में, और मैं उन सारे माड़े कर्मों को कल काट पाई संगत जी। ये सब संगत जी मैंने नहीं किया है, गुरु जी ने हाथ पकड़ करवाया संगत जी, वरना मेरे बस का नहीं था संगत जी। मेरा गुरु जी मुझे अस्पताल नहीं जाना, कुछ भी करके मुझे अस्पताल जाने से रोको गुरु जी। गुरु जी ने मुझे अस्पताल भी जाने नहीं दिया, घर के अंदर संगत जी, घर के अंदर बिना किसी डॉक्टर के इलाज के, बिना किसी दवाई के संगत जी, क्योंकि जो दवाई खाऊं उल्टी हो जाए संगत जी, पानी पीऊं उल्टी हो जाए, बिना किसी डॉक्टर के इलाज के, बिना किसी दवाई के संगत जी गुरु जी ने मुझे कल ठीक किया, नया जीवन दान दिया, पैरालाइज होने से बचाया, ब्रेन फटने से बचाया संगत जी, क्योंकि सब कुछ कल सारे कर्म हो गए संगत जी, सारे सिम्टम थे संगत जी, सारे सिम्टम वही थे संगत जी, पैरालाइज लकवा मारने के मेरे हाथ पैर टेढ़े हो रहे थे संगत जी, मेरे दिमाग की नस ऐसा लगता फट जाएगी संगत जी। मैं नहीं बता सकती संगत जी कि मेरी कल शब्दों में बयान नहीं कर सकती कल की मेरी पीड़ा संगत जी, लेकिन गुरु जी थे मेरे साथ तो मैंने उन पीड़ा को सहा, आज मैं उन पीड़ा से बाहर आ चुकी हूँ। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, आपके चरणों में मेरा बहुत बहुत शुक्राना समर्पित है गुरु जी। ऐसे मेरे अंग संग रहना, मेरा हाथ अपना साथ कभी मत छोड़ना गुरु जी, आप हो तो मैं हूँ गुरु जी, आप हो तो मैं हूँ। मुझे मेरे पति अंकल हम दोनों को नया जीवन दान देने का शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी जब मैं ठीक हुई तो मैंने खाया पिया भी, और वो खाना पीना मुझे उल्टी नहीं किया, मुझे डाइजेस्ट हुआ। मैंने गुरुजी सुबह से भूखी हूँ कुछ खिला दो, फिर संगत जी गुरुजी ने मुझे शाम में खाना खिलाया और वो गुरुजी कृपा से मुझे डाइजेस्ट हो गया संगत जी। और कल संगत जी गुरुजी मेरे घर भी आए, कल मेरे मायके से गुरुजी का स्वरूप आया है मेरे पास संगत जी, मेरी मदर ने दिया संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी मेरे घर आने का शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। संगत जी आज सुबह मेरे हस्बैंड अंकल पूजा कर रहे थे, अचानक से एक छिपकली उनके पास आ रही थी और उन पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। संगत जी कहते हैं छिपकली में भी जहर होता है संगत जी, छिपकली ने संगत ज़बरदस्ती, मैंने अपनी आंखों से देखा संगत जी, वो मेरे हस्बैंड अंकल के पास चलती चली जा रही है, जिसे लग रहा था वो मेरे हस्बैंड अंकल पे एक छोटी सी छिपकली ज़बरदस्ती उन पर अटैक करना चाह रही है संगत जी, सामने से पता लग रहा था संगत जी, बिलीव करना मुश्किल होगा पर मैंने अपनी आंखों से देखा। तो संगत जी एकदम से मेरे हस्बैंड अंकल उठे और मैंने उनको इशारा किया जल्दी से वो उठे, और वो तब छिपकली वहाँ से हटी। बहुत बड़ा कष्ट आया था संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर, वो भी गुरुजी ने बचाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि उस वक्त मेरे हस्बैंड अंकल गुरुजी का मंत्र जाप ही पढ़ रहे थे मंदिर के पास बैठ के, इसलिए गुरुजी ने उन्हें बचा लिया। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, हम दोनों को नया जीवन दान देने का, हम दोनों को ब्लेस करने का शुक्राना, हम दोनों को स्मरण क्रिया के जाल से बाहर निकालने का शुक्राना, हम दोनों पति पत्नी के कर्मों को काटने का शुक्राना, हम दोनों का जोड़ा सलामत रखने का शुक्राना, हम दोनों को एक करने का शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, दुश्मनों के सारे इरादों को नाकामयाब करने का शुक्राना। लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे प्रभु। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी बिल्कुल स्वस्थ शरीर के साथ मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे हाथ पैर, मेरा सर, मेरा माथा, मेरा पूरा शरीर अभी स्वस्थ है संगत जी, मुझे इस वक्त कोई रोग बीमारी नहीं है। गुरु जी ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया है संगत जी। बहुत बड़ी मुसीबत आई थी, गुरुजी ने मुझे बाहर निकाला, नया जीवन दान दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, ये सिर्फ आप कर सकते हो गुरुजी, कोई नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, पूरा संगत परिवार को मेरे तरफ से जय गुरु जी। मैं असम से गुरुपा की प्यारी बेटी शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बैठी हूँ। अगर मुझे बोलने में कुछ गलत भी शब्द निकले तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इतना शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाती हूँ। मैं असम से बोल रही हूँ, एक आसामी बेटी गुरुपा की प्यारी। और शुक्राना सत्संग बहुत सारे होते हैं मेरी ज़िंदगी में, हमारे घर में, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। संगत जी गुरुपा को पता है, मैं
पहले लिख के रखती थी 2-1 लेकिन आजकल नहीं लिखती हूँ मैं, ऐसे बोल देती हूँ। गुरुपा के सामने मंदिर में बैठ के और गुरुपा मुस्कुराते हुए मुझे देखते रहते हैं और शुक्रान जचंग संगत जी मैं बहुत दिनों से बोल ही रही हूँ मेरे हस्बैंड अंकल का शरीर ठीक नहीं है। मेरे गुरुपा धीरे-धीरे करके हेल्पलेस कर रही है। लेकिन फिर भी संगत जी जो इंसान फ़ोर्स में रहता है तो इनको तो अभी मतलब कुछ दिन के बाद तो जाना ही होगा। मैं यही अरदास कर रही हूँ गुरुपा को जल्द से जल्द मेरा हस्बैंड का शरीर में जितनी भी बीमारी है आप इतनी जल्दी सही कर दीजिएगा मेरे गुरुपा सब हैरान हो जाए मेरे गुरुजी जितने भी मेरे हस्बैंड अंकल के शरीर में बीमारी थी वो आप जल्दी से जल्दी भस्म करके इनको देख सभा में लगा दीजिए मेरे गुरुजी और पहले से तो बहुत बेहतर है मेरे गुरुपा बहुत ताकत बना दिया है इनका शरीर मतलब बहुत अच्छा बना दिया है जिस दिन छुट्टी आए थे ना संगत जी उस दिन तो मुझे देख के बहुत हैरान ही हो गया था संगत जी और गुरुपा से मैं मांग ही रही हूँ अभी तो थोड़ा बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी डर लगता है गुरुजी संगत जी मैं आपका जल प्रसाद और संदन से ही काम चला रही हूँ मेरे गुरुपा कुछ भी दवाई नहीं है आप आपसे बढ़कर कोई डॉक्टर है नहीं इसीलिए मैं गुरुपा आप अपनी बेटी का लाश रखिएगा मेरे गुरुजी मुझे हारने मत दीजिए मैं बहुत विश्वास से इनका शरीर आपका तेल से और संदन और जल प्रसाद से मालिश कर रही हूँ और पिला भी रही हूँ गुरुजी आप अपनी बेटी का लाश रखिएगा यही मेरा अरदास है और मेरा ये शुक्राना सत्संग आप बाबा कबूल कीजिएगा मैं आपकी श्री चरणों में दे दिया गुरुजी आप इस मेरा शुक्राना सत्संग अच्छे से करवाइएगा मेरे गुरुपा मैं अच्छे से नहीं बोल पाती हूँ और हस्बैंड अंकल भी आजकल बहुत मानने लगा है पहले भी माना है गुरुजी लेकिन आजकल वो ज़्यादा ही मानने लगा है इसके लिए भी मैं आपसे शुक्राना मांगती हूँ और मेरा बेटा अंकल भी आपसे मानने लगा है इसके लिए भी मैं आपको शुक्राना ही अदा करूँगी मेरे गुरुजी कैसे शुक्राना अदा करूँ मेरे पूरा परिवार को आप आपसे जोड़िएगा मेरा गुरुजी यही मेरे अरदास है मम्मी पापा तो मानती ही है और मेरा हस्बैंड तो मानते हैं और मेरा लड़का इतना अच्छे से नहीं मानते थे लेकिन आजकल मानने लगा है मैं जो बोलती हूँ वही करते हैं उसके लिए मैं शुक्राना वो हॉस्टल में रहते हैं उसके अंग संग रहना मेरा गुरुपा और हमारी ज़िंदगी को अच्छे से चलाइएगा मेरे गुरुपा आप ही चलाइएगा हम तीनों को एक साथ रखना पापा अच्छे से और क्या ही चाहिए धन दौलत इतना ज़्यादा नहीं चाहिए बाबा जितना है इसी से गुजारा करूँगी लेकिन हेल्पलेस लाइफलेस कीजिएगा गुरुजी जितने दिन जीऊँ मेरा सुहाग रक्षा कीजिए मेरा मेरा बेटा के मेरे बेटा के ऊपर पिता का हाथ हमेशा रखना मेरा गुरुजी पहले तो आपका हाथ ज़रूरी है पहले तो आपको ही मांगूंगी कृपा हमारी ज़िंदगी में उसके बाद हमारे पूरा परिवार को एक साथ अच्छे से रखना मेरे गुरुजी सबको हेल्पलेस कीजिए और मेरे मम्मी पापा को भी आप अच्छे से रखना कृपा मेरे मम्मी भी बहुत कष्ट कर रही मतलब जैसे बहुत मेहनत कर रही है मेरे घर में क्योंकि मैं ला रखी हूँ मेरे मम्मी को भी मेरे मेरे घर में क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ और हाँ संगत जी सब हम 3 हैं इस घर में संगत जी ससुराल अलग ही रहते हैं ज़्यादा दिन नहीं हुआ ज़्यादा साल नहीं हुआ 4-5 साल से मैं अलग रह रही हूँ ससुराल से मेरा हस्बैंड तो फौज है अभी लड़का भी
10 बोर्ड एग्ज़ाम पास करके संगत जी हॉस्टल डाल दिया, तो मैं किसके साथ रहूँ? तो मैं अपनी मम्मी को लेके आई संगत जी, और पापा भी बीच-बीच में आते रहते हैं। इन लोग मेरे मम्मी तो मेरे घर में रह रहे हैं ना, तो इन लोगों को बस नहीं रहा संगत जी, बार-बार पूछना कि बुढ़िया गई, बुढ़िया है, बुड्ढा गया, ऐसे के पूछना, और किसके साथ रहते हो? ऐसे-ऐसे पूछना। इतनी जलन संगत जी, क्या है बोलूँ? इतनी गंदी गली क्रिया करते रहते हैं इन लोगों को। इन लोग पता नहीं क्यों इतना वो करते हैं गुरुजी। आप इन लोगों को बाबा सबक सिखाए ना मेरे गुरुजी। यही मेरे अरदास है आपसे बार-बार। हमारे घर की तरफ आँख मिला ही नहीं पाए ये लोग। दूर भेज दीजिए इन लोगों को हमारे ज़िंदगी से कृपा। और इन लोगों को जितनी भी हमारे घर में काली क्रिया, तंत्र मंत्र क्रिया कर रहे हैं, इन लोगों के पास वापस भेज दीजिए कृपा में। रोज़-रोज़ आपसे यही माँग रही हूँ गुरुजी। आपसे बढ़कर कौन-सा तांत्रिक क्रिया बड़ा हो सकता है मेरी कृपा। आपका तो ये सुतकियों का काम है। अगर मुझे इतनी प्यारी बेटी बोलते हो ना कृपा, तो प्यारी बेटी के घर को आप सँभालिएगा गुरुजी। आप बोलते हो कुछ नहीं बोलना, मैं सब देख लूँगा। तो गुरुबा आप इन लोगों को इतनी प्यार से देखते हो मेरे गुरुजी, और हम लोग इतनी परेशान थाते हैं। मेरे तो 2-2 सास है, बड़ी वाली सास खत्म हो गया। आप ही बोलते हो कि मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसीलिए आपने दूर कर दिया। इसके लिए भी शुक्राना आपने बोला है, इसलिए मैं बोल पा रही हूँ गुरुबा। उसके लिए भी शुक्राना। मेरे ससुर भी, सास-ससुर दोनों 1 महीने में ही इस दुनिया से चले गए। मेरे लिए अच्छा नहीं था। अब छोटी सास है, 2 देवर हैं, और जीजाजी, दीदी, भांजी और छोटी वाली ननद सब मिल-जुल के ये काम कर रहे हैं गुरुबा तंत्र क्रिया। इन लोगों को इतनी तगड़ा मतलब भेज दीजिए गुरुबा, जितने भी हमारे घर में जब से मेरे शादी के बाद से जितनी भी काली क्रिया कर रही है मेरी और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे के ऊपर, सब डबल ट्रिपल करके वापस लौटा दीजिएगा मेरे गुरुजी। मेरी माँ काली, मेरी कुलदेवी मैया, मंगलामुखी माँ, बजरंगबली जी, पूरा शिव परिवार, मेरे गुरुजी, साईं जी, काली, दुर्गा, सरस्वती, 33 कोटि देव देवता को मैं यही मांग रही हूँ, अरदास लगा रही हूँ। इन लोगों को ट्रिपल करके भेज दीजिए, जितनी भी काली क्रिया है मेरे गुरुजी। यही मेरा अरदास है। और मायके परिवार में मेरे बड़े भाभी, ये भी ब्लैक मैजिक कर रही है, इनको भी सद्बुद्धि दीजिए मेरे गुरुबा, क्योंकि मेरी भाभी है, इनको अच्छा बना दीजिएगा मेरे गुरुजी। ये एक औरत के साथ मिलके, पड़ोसी मेरे मायके की एक पड़ोसी के साथ मिल के ये कर रही है, लेकिन मेरे मम्मी-पापा बहुत सादा-सीधा है, बहुत अच्छे हैं। इनको भाभी को तो बहुत प्यार करती है, पता नहीं ये क्या दिमाग में घुस रखा है इसका। हम तो बहुत प्यार करते हैं भाभी को अच्छा बना दीजिए गुरुपा, यही मेरे अरदास है। जैसे क्योंकि भाई भी बहुत अच्छा है मेरा, और भाभी की लड़की, मतलब मेरे भाई की बेटी, इतनी मतलब डिवाइन लड़की है। संगत जी, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी अच्छे से बातें करती है, इतनी मतलब मुझे ही समझाती है संगत जी। इन बेटी को आपकी बेटी ही है कृपा, बहुत अच्छे से रखना, बहुत अच्छी लड़की है। हमारे घर में एक लक्ष्मी जन्म हुआ है मेरे गुरुजी, इसको हमेशा आशीर्वाद करते रहिएगा मेरे गुरुपा। उसकी मम्मी की करतूतें जानती हैं, ये दुख करती है गुरुजी। तो बाबा, लड़की के हाथ हमेशा पकड़ते रहिएगा मेरे गुरुजी। मेरे भाई की संसार को बसा लीजिए, और भाभी को अच्छा बना दीजिएगा गुरुपा। और मेरा छोटा भाई की बहू बहुत अच्छी है, वो बहुत लक्ष्मी है, मतलब बहुत अच्छी है। हमेशा मेरे छोटा भाई और छोटा भाभी की मतलब जैसे छोटा भाभी
छोटी भाभी और भैया को हमेशा ब्लेस करते रहिएगा मेरे गुरुपा। जोड़ी सलामत रहे मेरे मतलब बड़ा भाई और छोटा भाई भी हमेशा अच्छे से रहें, यही मेरा अरदास है। सॉरी संगत जी, मैं अच्छे से नहीं बोल पाती हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगी, क्योंकि इतने अच्छे से हिंदी नहीं आते, क्योंकि हम लोग असमीज में बात करते रहते हैं सुबह से शाम तक, तो इसीलिए अच्छे से नहीं बोल पाती हूँ। उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी कहूँगी। और गुरुपा कहते हैं मेरे शादी से पहले से ही मेरा ब्लैक मैजिक हो रखा है। हाँ, सच में है। कौन आप लोग बताइए संगत जी, कौन शादी में, लेकिन हम लोग लव मैरिज किया, लेकिन फिर भी संगत जी कोई शादी में ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनाते, तो मेरा सास ब्लैक कलर के कपड़े पहनाते हैं। और जब मेरा हस्बैंड छुट्टी आते थे संगत जी, तो मेरे से बात ज़्यादा नहीं करते थे हस्बैंड, अपने मम्मी से पता नहीं क्या फुसुर 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 करते थे संगत जी। ये बिल्कुल मम्मी से हाँ, अपने मम्मी को प्यार करना सही, ये भी मैं जानती हूँ। मेरा भी मम्मी है और सबका भी मम्मी है, मैं भी एक मम्मी हूँ। आप लेकिन फिर भी संगत जी कुछ अलग ही है। और जैसे कुछ करना है तो कहीं जाना है तो मम्मी जाओ, ऐसे करके मतलब सारा पैसा मम्मी के हाथ में। मुझे पैसा की भी इतने वो नहीं है संगत जी, मुझे नहीं चाहिए पैसा, क्योंकि मुझे दे के भी नहीं आते थे। कभी कभी संगत जी 75 रुपीज़ से महीना 7 महीना ऐसे चलाती थी, मतलब ज़रूरत थी ही नहीं, मैं लेती ही नहीं थी संगत जी। मैं ऐसे औरत नहीं थी, मैं काम में लगी रहती थी, मुझे पैसा वैसा की इतना वो नहीं था। फिर भी लेकिन मैं भी क्वार्टर में ही पली बड़ी हूँ मेरे मम्मी पापा के घर में संगत जी, लेकिन फिर भी मैं इतनी गाँव में ससुराल में गाँव में रह के इतना काम सीख लिया संगत जी। मैं यही सोचती थी कि मैं भी सीखूंगी, काम करूंगी, क्योंकि मेरा हस्बैंड भी फौज में है, मुझे भी घर में अच्छे से रहना, ऐसे दिमाग थी मेरी संगत जी। लेकिन ये लोग उल्टा दिमाग की है, उल्टा सोचती थी संगत जी। पैसा तो ज़रूरत कभी-कभी हो जाते थे संगत जी को, कभी-कभी तो मैं मम्मी पापा से माँग के लेती थी, हस्बैंड से नहीं लेती थी संगत जी। और दे के भी नहीं आते थे इतना, 75 रुपीज़ दे के आते थे संगत जी। ये हँसूँ या रोऊँ, ये मेरे ज़िंदगी में घटित हो चुका है। कभी-कभी बहुत ज़रूरत पड़ती थी संगत जी, तो मैं अपनी मम्मी-पापा से माँगती थी बस में संगत जी। तब तो इतना वो भी नहीं था, डायरेक्ट बस चलती थी संगत जी, ससुराल से मायके तक 8-9 घंटे का रास्ता है। तो उसी ड्राइवर भैया के पास मतलब ड्राइवर भैया के हाथ में पकड़वा के मुझे देती थी संगत जी मेरे पापा। और ऐसे करके ज़िंदगी गुज़ार चुकी हूँ संगत जी। और तब से मुझे ब्लैक म्यूज़िक करते थे संगत जी। और जब मैं प्रेग्नेंट थी पहले तो मैं प्रेग्नेंट मतलब 2-3 दिन मतलब जैसे 8, 9, 10, 15 दिन ऐसे डेट बढ़ जाते थे, लेकिन और मतलब वो हो जाते थे, मतलब ख़राब हो जाते थे, तो होता ही नहीं थे संगत जी। पता नहीं मुश्किल से मेरा लड़का मेरे पेट में प्रेग्नेंट हो गया, तो संगत जी यो भी इतनी दर्द संगत जी, भगवान कितनी कलेश घर में संगत जी, इतनी पेट दर्द संगत जी, मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पाती थी, इतनी उल्टियाँ, पेट दर्द संगत जी। मेरे पापा तो बोल ही रहे थे, तो मैं 2-3 महीना में पापा के घर में थी संगत जी। तो मेरे पापा बोल रहे थे संगत जी, तो मम्मी को बोलती थी मतलब बस ही करना है, ये नहीं ये बच्चा नहीं आ सकता, क्योंकि इतनी मैं दुबली-पतली भी हो गई, और संगत जी जैसे पेट में कुछ बीमार है, इतनी पेट दर्द संगत जी पूछो मत। और
बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, उठाना पड़ता था मुझे। ऐसे करके मैं 3 महीना के बाद ससुराल आई संगत जी, इतनी कलेश मुझसे क्या ही बताऊँ संगत जी, ये बहुत लंबा हो जाएगा बोलूँगी तो। गुरुपा को तो सब कुछ पता है मेरे गुरुजी, और हस्बैंड को भी फ़ोन करती हूँ तो 15-15 20 दिन ऐसे फ़ोन ही नहीं उठाते थे संगत जी। हस्बैंड को भी क्या ही बोलना है, अपनी मम्मी के संगुल में पड़ गए। उसके दिमाग को बंद आ गया है। अभी भी इतना फ्रेश नहीं है मेरा हस्बैंड का दिमाग, लेकिन फिर भी पहले से तो 80% सही है संगत जी। इसीलिए मैं जैसे भी है, मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहना चाहती हूँ। जैसे भी मुझे मारे मारे मुझे मारे गाली गलौज करे, फिर भी मुझे हस्बैंड ही चाहिए, यही वाला हस्बैंड चाहिए कृपा। इसीलिए इनका शरीर जल्दी जल्दी स्वस्थ कीजिए। जैसे भी है मैं कबूल करती हूँ मेरा हस्बैंड को, क्योंकि इंसान का एक ही बार शादी होता है ना गुरुपा। इसीलिए ससुराल पक्ष पता नहीं गुरुपा क्यों ऐसे हैं। ब्लैक कपड़े कुछ न कुछ देते तो सब ब्लैक मैजिक करके ही देते थे। अभी पता चला संगत जी, मैंने जितने भी कपड़े ससुराल पक्ष से दिया है मुझे शादी में भी, वे सब मैं एक मेड को दे दिया है संगत जी। लेकिन कृपा ने मुझे बताया है कि जो मेड को मैं कपड़े दी हैं ये भी अच्छे नहीं है, लेकिन मैं कृपा की सौंप दिया। कृपा मैं उसको अच्छे अच्छे कपड़े थे संगत जी, मैं जलाना या फेंकना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो भी गरीब ही है हमारे जैसा ही है। मैं भी कौन सा अमीर हूँ संगत जी, मिडिल क्लास की ही हूँ, लेकिन फिर भी जो जिस आंटी को दिया है मैंने कपड़ा, तो मैं सोच के दिया है कि ये लोग पहन के थोड़ा वो करेगी। अच्छी थी कपड़े, उसकी लड़की भी है, इसीलिए मैं दे दिया है। गुरुपा ने बोला ऐसे नज़दीक में जान पहचान वाले को कपड़ा नहीं देना चाहिए, अगर देना है तो नमक में धो के या नमक वो छिड़क के देना चाहिए। मैं नहीं जानती थी गुरुपा, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ आपसे और माफ़ी भी मांगती हूँ गुरुपा। और जितनी भी आपने बताया है अलमारी में कुछ है वो है, मैं ढूंढ ढूंढ के तो अ, नहीं मिला मुझे कृपा। हाँ मिला है, एक लाल कपड़े में आधा जला हुआ कौड़ी, ये तो मैं सब कुछ निकाल दिया हूँ। और कुछ न कुछ खंडित मूर्तियाँ फ़ोटो जितना है मैं निकाल रही हूँ गुरुपा। आपने बताया है कि अलमारी में मेरा वो है कॉइन्स है अलग कंट्री का, आपको भी पता था ना गुरुपा। सच में शंकर जी वो नेपाल की कॉइन है। कुछ 5-6 है मेरे अलमारी में, वो गुरुपा कब से निकालने के लिए बोल रहे हैं। मैं निकालूंगी करके ऐसे रख दिया है, मैं निकाल के फेंक दूंगी गुरुपा। आपकी आलसी बेटी को अब माफ़ कर दीजिएगा। और सोफ़े के अंदर कुछ है ऐसे बोल रहे हो, क्योंकि मेरा सोफ़ा तो ससुराल में है संगत जी। उसको तो मैं उल्टा-पुल्टा करके नहीं देख पाऊँगी, लेकिन घर में भी एक सस्ता-मस्ता सोफ़ा खरीदा था संगत जी, वो भी डॉगी ने काट-काट के ख़राब ही कर दिया। उसको तो हमने बाहर ही कर दिया, लेकिन उसमें भी कुछ है बोल रहे उल्टा करके देख लो, ऐसे बोल रहे थे ग्रुपा। मुझे तो ये वाला सोफ़ा भी नहीं, ऐसे मैं इसको फेंक दूँगी ग्रुपा, मुझे कुछ दिन दीजिए आप। मैं घर से बाहर ही रख दिया हूँ उसको, सोफ़ा को ग्रुपा। और कहीं अगर ब्लैक मैजिक का सामान रखा हुआ है, गाड़ दिया है बोल रहे हैं, तो बाबा उसी में आपको भस्म करना है, मैं नहीं देख पा रही हूँ गुरुजी। और जितनी भी खंडित मूर्तियाँ, फ़ोटोज़ है, मैं सब तो निकाल ही दिया हूँ गुरुपा। और ग्रीन कलर का सूट तो मैं ऑनलाइन में लाया, और मेरे मायके में एक थी, मैं उसको तो जला दिया उस दिन। और ग्रुपा और बोल रहे ग्रीन कलर का, पता नहीं है कौन-सा है, मुझे दिमाग में नहीं आ रहा गुरुपा। आप ही थोड़ा दिलाइएगा मेरे गुरुजी कौन-सा है। अगर ब्लैक मैजिक का सामान है तो आप दिखवाइएगा मुझे गुरुपा। और हाँ संगत जी, जीजाजी और देवर आके एक दिन मेरे घर में
सिंदूर की पुड़िया भी रख के गए थे। वो भी मैं नहीं देख पा रही थी। गुरुभाई बता रहे थे सिंदूर की पुड़िया। मैं ढूँढ-ढूँढ के परेशान होके गुरुपा को अरदास लगाया था संगत जी। तो गुरुपा ने मुझे एकदम से दिखा दिया है सिंदूर की पुड़िया। उस दिन जीजाजी और छोटा वाला देवर आए थे संगत जी, वही देख के गया। पता नहीं कौन-सा सिंदूर क्या है, इन लोगों को ही पता है। इतनी जलन वाले ससुराल पक्ष मिला है मुझे कृपा। इन लोगों से हमें बचाए कृपा। इन बुरी नज़रों से हम लोगों को सुरक्षा कवच में रखिएगा। यही मेरे अरदास है। और मेरा सुखना सच्चा बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और जो आंटी अंकल शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इन आंटी अंकल के परिवार में हमेशा आपका पवन हाथ रखना मेरे गुरुजी, क्योंकि खाली मेरा ही नहीं, सबका शुक्राना सत्संग बहुत अच्छे से शेयर कर रहे हैं आंटी अंकल। और शेयर करने के बाद इतना अच्छे से मैसेज भेज देते हैं, बहुत दिल को अच्छा लगता है और बहुत दुआ निकलती है अंदर से कृपा। मन को बहुत खुशी होती है, ऐसे मैसेज आ जाते हैं तो उसके लिए भी मैं आंटी अंकल को शुक्राना बोलूँगी। और आज के लिए यही तक कृपा, यही विराम दूँगी। अगला शुक्राना सत्संग का तैयार करूँगी मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हमारे गुरु परिवार को सबको ब्लेस करिएगा मेरे कृपा। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।